जिस्म पर बहुत सारी जगहों पर गैर ज़रूरी बाल मेरे लिए तकलीफ़ का बायस हैं और मैं उन्हें रिमूव करना चाहती हूँ, लेकिन क्या मेरे पास एक ही चॉइस है हेयर रिमूविंग क्रीम, और अगर वो है तो कौन से ब्रांड की, और अगर मैं वो इस्तेमाल करूँ और मुझे उसके साथ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएं तो मैं कैसे उनसे निपटूंगी, और क्या मैं हर किस्म की हेयर रिमूविंग क्रीम इस्तेमाल कर सकती हूँ, कौन सी सेफ़ है कौन सी नहीं सेफ़, और कैसे इस्तेमाल करनी है और कैसे इसके नुकसानात से बचना है। इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को गौर से अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि हमारा ये नेटवर्क ग्रो करे और बहुत सारे दूसरे लोगों तक भी हम इस इन्फॉर्मेशन को लेकर पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा गियास है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डर्मेटोलॉजी के तौर पे किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी मेयो हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज अंजाम दे रही हूँ। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में भी विजिटिंग कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रही हूँ। तो आज हम बात करेंगे हेयर रिमूविंग क्रीम्स के बारे में, जिनको हम अपनी ज़ुबान में डेपिलेटरी क्रीम्स बोलते हैं। ये आमतौर पर पाकिस्तान में भी पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट हर घर का हिस्सा है, क्योंकि गैर ज़रूरी बालों को उतारने के लिए ये सबसे ज़्यादा टाइम सेविंग एक मेथड है, जिसमें बहुत थोड़े टाइम में आप अपने अनवांटेड हेयर को उतार सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर हेयर रिमूविंग क्रीम्स होती क्या हैं, डेपिलेटरी क्रीम्स क्या होती हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि आपके नज़र आने वाले बाल, जिनको आप डेड हेयर कहते हैं, क्योंकि आप इन्हें काटें तो कोई तकलीफ़ नहीं होती, असल में इनकी बालों की साख्त इस तरह होती है कि बालों के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत अच्छी फोर्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, उसको हम बॉन्ड्स कहते हैं। तो बालों के चूँकि बहुत सारे बॉन्ड्स आपस में बहुत अच्छी फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, इनको तोड़ने के लिए कुछ ख़ास केमिकल्स चाहिए, कुछ ख़ास स्ट्रेंथ में चाहिए। तो वो सारे केमिकल्स मौजूद हैं हेयर रिमूविंग क्रीम्स के अंदर। वो क्रीम्स जब आपके बालों के ऊपर असर करती हैं तो इन बॉन्ड्स को तोड़ देती हैं और आपकी स्किन के बिल्कुल नीचे से बालों की बॉन्ड्स तोड़ने की वजह से हेयर रिमूवल का काम करती हैं। अब इनका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि बहुत कम टाइम में आप अपने अनवांटेड या गैर ज़रूरी बालों को उतार लेंगे, चाहे आप बाजू से उतारना चाहें या अंडर आर्म्स एरिया से या फॉर दैट मैटर जिस्म के किसी भी हिस्से से। लेकिन अगर इस चीज़ की डाउन साइड देखी जाए तो हेयर रिमूविंग क्रीम्स एट द सेम टाइम दे कैन प्रूव हार्मफुल एज वेल। मेरा मुराद इससे ये है कि हेयर रिमूविंग क्रीम्स के इस्तेमाल से कुछ ऐसे पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स भी आ सकते हैं जो शायद आपने ना सोचे होंगे। ये साइड इफ़ेक्ट्स चूँकि हम एज डॉक्टर्स अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते रहते हैं, हमारे तजर्बे से गुजरते रहते हैं, इसलिए हमने सोचा कि मरहम के तवस्सुत से हम आज आपके तक ये डेपिलेटरी क्रीम्स के साइड इफ़ेक्ट्स लेकर आएँ, ताकि जब भी आप इनको इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे बच्चों और बूढ़ों में, तो आपके दिमाग की खिड़कियाँ इस तरफ से खुली हों कि इसके कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। बहुत थोड़े ही दिन पहले मैंने एक पेशेंट देखी अपने क्लिनिक में जो कि हेयर रिमूविंग क्रीम्स के बाद 3rd डिग्री बर्न्स का शिकार थी। हम डॉक्टर्स अपनी ज़ुबान में जले हुए मरीज़ों को 1st डिग्री, 2nd डिग्री और 3rd डिग्री कैटेगरीज़ में शुमार करते हैं, ग्रेविटी यानी कि उनकी शिद्दत के एतबार से। तो हेयर रिमूविंग क्रीम्स ना सिर्फ ऊपर वाली तह को जला सकती हैं जिसको 1st डिग्री बोलते हैं, बल्कि 2nd डिग्री और 3rd डिग्री यानी बहुत गहरे शदीद बर्न्स भी पैदा कर सकती हैं। हेयर रिमूविंग क्रीम्स ऐसा क्यों करती हैं? वो इसलिए करती हैं क्योंकि इनके अंदर पाए जाने वाले केमिकल बहुत तेज़ केमिकल्स जो बालों के बॉन्ड्स तोड़ सकते हैं, तो वो जिल्द के अंदर पाए जाने वाले जो स्किन की स्ट्रक्चर है उसको भी तोड़ फोड़ का शिकार कर सकते हैं। ये तोड़ फोड़ उन लोगों में ज़्यादा होगी जो ऑलरेडी स्किन एलर्जीज़ का शिकार हैं या उनको जल्दी बीमारियाँ पहले से लाहक हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूँ कि जब आप फैसला करें कि आपने हेयर रिमूविंग क्रीम्स फ़र्स्ट टाइम किसी ने स्टार्ट करनी है और वो ब्रांड या वो हेयर रिमूविंग क्रीम उसको नहीं इस्तेमाल कर सकते, आपके लिए वो नई है, आप उससे फेमिलियर नहीं हैं, तो व्हाट यू आर सपोज टू डू दैट यू आर सपोज टू डू अ पैच टेस्ट। अब पैच टेस्ट से मेरी मुराद ये है कि अगर आपने हेयर रिमूविंग क्रीम इस्तेमाल करनी है तो बालों का वो हिस्सा, गैर ज़रूरी बालों का वो एरिया जहाँ से आप उन्हें उतारना चाहें, थोड़ी सी मिकदार जैसे कि P साइज़ ऑफ हेयर रिमूविंग क्रीम आप वहाँ पर अप्लाई करें और उसके ऊपर दिए गए हुए टाइम का वेट करें, जैसे कि 5 मिनट या 8 मिनट। उस बताए हुए टाइम के बाद जब आप उस हेयर रिमूविंग क्रीम को वहाँ से उतारेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ से बाल भी रिमूव हो जाएंगे, तो जिल्द का वो हिस्सा ख़ास तौर पे प्रोमिनेंट होकर आपको नज़र आएगा जहाँ से बाल उतरे। अब आपको ये देखना है कि उस जिल्द के हिस्से के ऊपर कोई लाली, सुर्खी या जलन तो नहीं है, या पेशेंट को वहाँ के ऊपर कोई तकलीफ़ तो नहीं है। अगर कुछ ऐसा नहीं है तो प्रोबेबली यू आर सेफ़ टू यूज़ दैट हेयर रिमूविंग क्रीम। और अगर वहाँ पे आपको कोई रेडनेस, जलन या बर्निंग हो रही है तो आपको नेक्स्ट टाइम यू हैव टू बी वेरी केयरफुल और आपको डॉक्टर के मशवरे से ही ये हेयर रिमूविंग क्रीम यूज़ करनी है। इस सिलसिले में अगर आप मुझसे यानी डॉक्टर आयशा गियास से मशवरा लेना चाहें और अपनी स्किन के चेकअप के एतबार से प्रॉपर हेयर रिमूविंग क्रीम एडवाइस कराना चाहें तो आप इस दिए गए लिंक को टच कर सकते हैं और कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं।
सो हम बात कर रहे थे कि हेयर रिमूविंग क्रीम्स के इस्तेमाल से ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मैं यहाँ पे कुछ बीमारियों को मेंशन करना लाजमी समझती हूँ, क्योंकि ये बीमारियाँ आजकल हमारी आवाम बहुत अवेयर है, बहुत ज़्यादा शौकीन है बीमारियों के बारे में पढ़ने की, और सोशल मीडिया के होने की वजह से मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। बहुत सारे लोगों को मालूम है कि उनको स्किन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारे पेशेंट्स आके हमें पहले से बताते हैं कि हमें पीनट से एलर्जी है, हमें स्किन क्रीम से एलर्जी है, वाइटनिंग क्रीम से एलर्जी है, हम ब्लीच अप्लाई नहीं कर सकते, हम स्पेशल सन ब्लॉक नहीं अप्लाई कर सकते, या हम फेस वॉशेज़ अप्लाई नहीं कर सकते। तो बहुत सारे ऐसे आप में से लोग जिनको पहले से छपाकी या हाइव्स का मसला है, या स्किन एलर्जीज़ हो जाती हैं, किसी भी किस्म की स्किन केयर प्रोडक्ट आपको रिएक्ट करती है, आपकी स्किन उसके साथ रेडनेस का शिकार हो जाती है, तो आपके लिए हेयर रिमूविंग क्रीम्स का इस्तेमाल सेफ़ नहीं है। इसी तरह वो लोग जिनको डैंड्रफ का मसला है, या जिनके अंडर आर्म्स या प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर स्केलिंग हो जाती है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में सेब्रिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, या उनको वहाँ पे सोराइसिस के पैचेस बने हुए हैं, या वहाँ पे उनको फंगस का मसला है, जो कि आजकल के हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट में बहुत कॉमनली नज़र आता है और बहुत से लोग इससे ऑलरेडी अफेक्टेड होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब आपके अंडर आर्म्स या प्राइवेट पार्ट्स पे या किसी भी जगह के ऊपर स्किन फंगस की ग्रोथ हुई है, या आपको वहाँ पे पस वाले दाने यानी पिंपल्स निकले हैं, रेशे वाले दाने निकले हुए हैं, तो ये सारी जो मैंने स्किन कंडीशंस के नाम लिए, इनकी मौजूदगी में वहाँ पे हेयर रिमूविंग क्रीम का अप्लाई कर देना प्रॉबेबली इज़ नॉट अ स्मार्ट जॉब। ये काम आपको नुकसानदेह नताइज की तरफ लेके जा सकता है। अब यहाँ पे चूँकि मैं आपको डरा रही हूँ एक तरफ कि इन स्किन प्रॉब्लम्स के होते हुए आप हेयर रिमूविंग क्रीम अप्लाई ना करें, तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इसका ये है कि जो भी स्किन कंडीशन आपको पहले से है, आप पहले उसका ट्रीटमेंट करवा लें। आप डॉक्टर के पास जाके उसको चेकअप करवाएं। आप मुझसे भी चेकअप की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, यानी डॉक्टर आयशा गयास से। चेकअप कराने के बाद जब आपकी स्किन कंडीशन वहाँ से ठीक हो जाए, देन प्रोबेबली यू आर सेफ टू यूज़ एंड गो अहेड विथ हेयर रिमूविंग क्रीम। अगर फिर भी हेयर रिमूविंग क्रीम वहाँ से मैं एडवोकेट नहीं करती, तो मैं आपको नेक्स्ट सोल्यूशन दे सकती हूँ हेयर रिमूविंग लेज़र का, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इन चॉइस है और इन एयर्स है। ये एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको हेयर रिमूविंग क्रीम से एलर्जी है। यानी आप हेयर रिमूविंग क्रीम अप्लाई करें तो स्किन एलर्जिक हो जाती है, अदरवाइज योर स्किन इज़ सेफ, अदरवाइज योर स्किन इज़ हेल्दी, इट डज़ नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। तो व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स कि आपको उस केमिकल से एलर्जी है जो हेयर रिमूविंग क्रीम के अंदर मौजूद है, और उस केमिकल का नाम फॉर्मेल्डिहाइड भी हो सकता है, ग्लूटरल्डिहाइड भी हो सकता है, और बहुत से केमिकल्स हेयर रिमूविंग क्रीम्स के अंदर हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर पोटेंसी। तो अगर किसी भी किस्म की केमिकल से आपकी स्किन को एलर्जी है, तो ऑब्वियसली आप एनी टाइम इन फ्यूचर जब वो क्रीम्स अप्लाई करेंगे तो हर बार आपको स्किन एलर्जी का सामना होगा। सो द सोल्यूशन इज टू गो फॉर हेयर रिमूविंग लेजर इन दीज सर्कमस्टांसेस। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये बेहतर चॉइस है कि आप वहाँ से हेयर रिमूविंग लेजर ऑप्ट करें। हेयर रिमूविंग क्रीम्स के बारे में हमने आपको बहुत सारी जानकारी दी। अब इस पूरे दरिया को कूजे में बंद करते हैं और हम ये कंक्लूड करते हैं कि हेयर रिमूविंग क्रीम के कौन से फैक्ट्स को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला फैक्ट ये है कि ये कोई वाइटनिंग क्रीम नहीं है। इट इज़ मेड अप ऑफ केमिकल्स। इट कैन कॉज यू एलर्जी, इट कैन कॉज यू प्रॉब्लम्स, इट कैन कॉज यू बर्न्स। नंबर 2, हेयर रिमूविंग क्रीम एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस पे बहुत केयरफुली यूज़ करें। एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस हैं बचपना और बुढ़ापा। नंबर 3, हेयर रिमूविंग क्रीम से अगर आपको एट ऑल कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है तो प्लीज़ 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 गो टू डॉक्टर इंस्टेंटली एंड इमीडिएटली, अदरवाइज आपको स्किन बर्न्स भी हो सकते हैं। एंड नंबर 4 एंड लास्ट ऑफ इट इज़ द सोल्यूशन। अगर आपको हेयर रिमूविंग क्रीम से हर बार इस्तेमाल करने के बाद प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉबेबली ये टाइम है कि आप हेयर रिमूविंग लेज़र को ऑप्ट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।